दिल्ली के अंदर पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। इधर दिल्ली में पानी की सप्लाई देने से ज्यादा सियासत किया जा रहा है। दिल्ली में जिनके कंधों पर पानी की सप्लाई करना है वो सियासत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली के जल निगम की जो मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरीके से दिल्ली की सरकार ने पानी सप्लाई करने के लिए लगातार जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों को कागजों पर लिखी हुई बातें वो पढ़ रही है और बता रही है। तस्वीरें इससे बिल्कुल अलग है। तस्वीरों में दिख रहा है कि पानी की टैंकर देखते ही लोग किस तरीके से एक दूसरे से जूझते हैं। इधर दिल्ली के अंदर लोग बेबसी में जी रहे हैं, पानी के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, हाहाकार मचा है और देश के प्रधान सेवक दिल्ली को छोड़कर विदेश दौरे पर हैं। ये बातें कही जा रही है। दिल्ली के मंत्री के सुप्रीम कोर्ट में दलीलें और उसके बाद मीडिया से कही गई बातें और बगल के राज्य हरियाणा पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की वहां सरकार है इसलिए दिल्ली में पानी सप्लाई कम है, क्योंकि पानी पर टैक्स लिया जा रहा है, कई तरह की अड़चनें डाली जा रही है, पानी नहीं दिया जा रहा, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर डॉक्टर रागिनी नायक हैं, इन्होंने लिखा आज रात लाखों दिल्ली वाले थोड़े से पानी के लिए हाथ जोड़कर सोएंगे। एक एक बूंद पानी के लिए घमासान मचा है देश की राजधानी में। यहाँ 52.2% पानी सप्लाई के दौरान वेस्टेज होता है और टैंकर माफिया का राज चलता है और दिल्ली सरकार के साथ साथ समाधान खोजने के बजाय महामानव इटली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये कांग्रेस के नेत्री हैं, इन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली सरकार पर सवाल उठाया और दिल्ली के साथ साथ इन्होंने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के ऊपर सवाल उठाया है, नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाया है, प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाया है और इसे लेकर सवाल शुरू हो गया है। अब कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये बुद्धि का प्रदर्शन इसे ही कहते हैं। इंडिया कांग्रेस की जो अनपढ़ लोगों से भरे पड़े हैं, प्रधानमंत्री का अर्थ भी पता नहीं और बकवास किए जा रहे हैं। हद है मैडम आप गालीबाज की। गठबंधन की सरकार आपकी है, समाधान मोदी जी ढूंढेंगे। अगर मोदी जी समाधान ढूंढेंगे तो आप कहेंगे कि केंद्र सरकार वाहवाही लूट रही है, राज्य सरकार के कामों में दखल दे रही है। अपनी गलतियों को एक दूसरे के ऊपर फेंका जा रहा है। दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, इसका जवाबदेही दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधे तौर पर दिल्ली की सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी दोनों बनती है। लेकिन इन दोनों चीजों से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये तो बस सियासत करने वाले लोग हैं और सियासत कर रहे हैं। कोसा जा रहा है कि दिल्ली का जब मुख्यमंत्री ही जेल में रहेगा तो फिर इसी तरीके से दिल्ली के लोग समस्या से रूबरू होंगे और लोगों को पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल की जिद है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो सही निर्णय कौन लेगा। इधर एक और यूजर हैं जो लिख रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड तो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, तुम्हारे जैसे प्रवक्ता रहने की वजह से कांग्रेसियों का यह हाल है। केजरीवाल के लिए एक शब्द भी नहीं बोला गया। इसमें भी मोदी जिम्मेदार। हद है मैडम किसी भी चीज की। दिल्ली जल बोर्ड किसकी है, मोदी या केजरीवाल की। दिल्ली में सत्ता किसी, केजरीवाल या मोदी की। टैंकर दिल्ली जल बोर्ड की है, मोदी की। टैंकर में पानी दिल्ली जल बोर्ड देता है या पीएमओ से भरकर लाया जाता है। टैंकर माफिया से कैश का सारा लेन देन राघव चड्ढा देखते हैं। वो किसका है, बीजेपी का या केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का। तुम सच में बहुत बड़ी गुलाम बेवकूफ है। तुम्हारे तर्क के अनुसार अगर किसी कांग्रेसी को बुखार भी आए तो मोदी उसके लिए जिम्मेवार है। तो इस तरीके से रागिनी नायक को जवाब जो है वो बीजेपी के जो समर्थक है वो दे रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर अब तस्वीरें लगाई जा रही है। दिल्ली के अंदर 7 सांसद हैं और सातों के सातों बीजेपी के हैं और कहा जा रहा है कि दिल्ली के सातों सांसद दिल्ली के अंदर इस वक्त जो है वो गायब हैं। आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर डाला है, लिखा है दिल्ली में पानी की किल्लत के समय लापता हुए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा, बांसुरी स्वराज, कमलजीत सेहरावत, रामवीर सिंह बिधुड़ी, प्रवीण खंडेवाल, योगेंद्र चंदौल, ये सभी बीजेपी के सांसद है। बीजेपी के कामचोर सांसद इनको बताया जा रहा है
और इसके बाद लिखा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर जो लोग इतने अच्छे होते हैं वो पानी मांगो तो लस्सी देते हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार जो है दिल्ली को हक पानी भी देने से रोक रही है। ये आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इधर दिल्ली के अंदर पानी की बर्बादी का भी मुद्दा उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर पानी की बर्बादी के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से जिम्मेवार है। अब सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर पानी के लिए जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में क्या कुछ कर रहे हैं? क्या मंत्री सांसद दिल्ली के अंदर नहीं आते हैं, नहीं रहते हैं? उनकी सप्लाई क्यों नहीं प्रभावित होती है? केवल आम लोगों की सप्लाई क्यों? दिल्ली में अगर केजरीवाल की सरकार है, 7 सांसद दिल्ली में भाजपा के हैं। सरकार केजरीवाल की है, लेकिन प्रधानमंत्री दिल्ली वालों के भी हैं। प्रधानमंत्री चाहे तो दिल्ली के अंदर की जो व्यवस्था है उसे वो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों के सुप्रीमो होते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर ये बातें आम आदमी पार्टी और उनके समर्थक लिख रहे हैं, जबकि बीजेपी के समर्थक ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है और कांग्रेस और दूसरे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो जानते हैं कि दिल्ली के अंदर किसके साठगांठ से इस तरीके की तस्वीरें बनती है। इसके लिए जो जिम्मेवार है उस पर तो सवाल उठाया नहीं जा रहा है और हर काम में मोदी जी को समेटा जा रहा है। खैर, दिल्ली के लोगों को इन तमाम तर्कों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस कुछ लीटर पानी की प्रतिदिन जो जरूरत है उसे पूरा करना है और उस पानी के लिए वो घंटों इंतजार करके पानी के टैंकर आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और जैसे ही टैंकर उनको दिखाई पड़ता है उसके पीछे दौड़ लगा देते हैं। लेकिन सिस्टम और सरकारें एक दूसरे पर आरोप मढ़ती रहती है। इधर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के सामने है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि सभी सांसद अपने क्षेत्र में हैं, लोगों की समस्या को देख रहे हैं, पानी की किल्लत को दूर करने के लिए दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर हालात जो उत्पन्न हुए हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी बीजेपी को जिम्मेवार ठहरा रही है। बीजेपी को जिम्मेवार ठहराते हुए आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि दिल्ली में पानी की सप्लाई हरियाणा से आ जाती थी, लेकिन हरियाणा में भाजपा की गवर्नमेंट है, सरकार है और ये लोग वहां से सप्लाई देने में आनाकानी कर रहे हैं, जिस वजह से दिल्ली के लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली के लोग परेशान हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि पीएम मोदी ऐसे हालात में दिल्ली को छोड़कर विदेश चले गए हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ